अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो। आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। धन्य बनाने आओ, आओ कलश धरो। दुर्गा शक्ति जगाने आओ, आओ कलश धरो। आओ मिलकर कलश धरो। जीवन धन्य बनाने आओ, आओ कलश धरो। दुर्गा शक्ति जगाने आओ, आओ कलश धरो। आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। सुहाग हो माता की गोद भरे, घर वर श्रेष्ठ मिले कन्या को जो भी सिर पर कलश धरे। सतियों का अक्षत सुहाग हो माता की गोद भरे, घर वर श्रेष्ठ मिले कन्या को जो भी सिर पर कलश धरे। सब मिल भाग्य जगा लो अपना, आओ कलश धरो। अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो। आओ मिलकर कलश धरो। सब मिल भाग्य जगा लो अपना, आओ कलश धरो। अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो। आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो।
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, हर कष्ट मिटाने वाला, सब दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, हर कष्ट मिटाने वाला, सब दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ
वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी या दुख हरनी। श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से निकालती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से निकालती। ये मधुर बोल जगदम्ब गोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगदम्ब खोल मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्याम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। यही प्रभु मैया की आरती, पापियों को पाप से निकालती। श्री भागवत भगवान की है आरती, करो आरती, पापियों को पाप से निकालती। पापियों को पाप से निकालती, पापियों को पाप से निकालती, पापियों को पाप से निकालती। कर्पूर घोरं करुणावतारं, संसार सारं बुद्धिविग्रहं, सदा वसन्तं हृदयानमे। भवं भवानी सहितं नमामि, भवानमालाकलिकालकालं, अपालबालाकुलदीपनः, दिगम्बराय दिगम्बराय। नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनं, आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनं, हस्त प्रक्षालनं। हाथ धो लीजिएगा, फिर भगवान को आरती दे दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी के हाथ धो लीजिएगा, फिर भगवान को आरती दीजिएगा। हस्त प्रक्षालनं देवं दद्यातः, देवं दद्यातः, देवं दद्यातः। चारों दिशाओं में घूम के आरती दे दीजिएगा। दैवं दद्यातः आत्मकल्याणादन स्वयमारार्तिक्यं कृतात् मंत्र पुष्पांजलिः। हाथ में पुष्प रखिएगा, हाथ में पुष्प रखिएगा तो मंत्र पुष्पांजलि। ओम जितेन देवंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान सन्नातेन नागम महिमानः सजन्त जर्गुर्व्यसाद्याः सन्ति देवाः। ओम गणगणपतये नमः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारिकाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम अग्निभगनाय विद्महे ललच्छवाय धीमहि तन्नो अग्निदेव प्रचोदयात्। ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। ओम दक्षिणमुखाय विद्महे ज्योतिर्लिंगाय धीमहि तन्नो महाकाल प्रचोदयात्। ओम पंचमवेदाय विद्महे ज्ञानगंगाय धीमहि तन्नो श्री भागवतः प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सविदाशगाय अनंत कोटि ब्रह्मांड श्री भागवत महापुराण देवता कृष्ण भगवान देवता आवाज स्थापिता पितृदेवता कुल देवता ग्राम देवता चरणारविंदे मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मयादित्यं गृहाणां परमेश्वर। प्रेम से जयकार लगाएंगे, बोलिए गजानन गणपति महाराज की जय। श्यामन रामचंद्र भगवान
भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सावरिया सेठ की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री शनि महाराज की जय, श्री महाकालेश्वर भगवान की जय, श्री हरसिद्धि माता की जय, श्री पितृ भगवान की जय, शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर सीताराम। राधे राधे। प्रेम से कथा श्रवण करेंगे। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यापं गणनाथ सरस्वती रवि शुक्रो बृहस्पति पंचेतां संस्मरे नित्यं वेदवाणी च प्रवर्तते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे नवमौक्तिकं करतले विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरो। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्या विना न पश्यन्ति सिद्धास्वन्तश्मीश्वरम्
मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपां तहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार बरनो रघुवर विमल जशो जो दायको फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके पवन कुमार बलबुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सब जने भगवान ठाकुर जी महाराज का ध्यान लगाएंगे बड़े प्रेम और भाव के साथ में। भगवान ठाकुर जी महाराज को प्रणाम करेंगे। अपनी आवाज अपने मन की बात भगवान सावरिया सेठ के चरणों में अर्जी लगाना है। जो मन में संकल्प लेकर यजमान परिवार जो कथा का आयोजन परिवार चावड़ा परिवार के द्वारा जो कथा का आयोजन आपके गांव में नगर में जो होने जा रहा है, सभी महानुभाव सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन कि यजमान परिवार के लिए भगवान सावरा सेठ से अर्जी लगाओ कि यजमान परिवार के समस्त कामना पूर्ण हो। जो कामना लेकर यजमान परिवार कथा करवा रहे हैं उनकी सभी कामना पूर्ण हो। भगवान से अर्जी लगाएंगे सभी जने। चोरी छुपे चढ़ गयो अटारी पे, चोरी से माखन खा गयो काना। गोपियों के कभी चित चुराए, कभी मटकी चटका गयो काना।
चोर चोरी का नाम कमा गयो काना नाम कमा गयो काना अंगता गोर बड़ा चीत चोर चोरी का नाम कमा गयो काना चोरी का नाम कमा गयो काना मीरा ने त्याग का पंथ बुवारो तो पंथों पे फूल बिछा गयो काना मीरा ने त्याग का पंथ बुवारो तो पंथ पे फूल बिछा गयो काना पंथ पे फूल बिछा गयो काना राधा ने प्रेम की नात निभाई तो आन का मान बढ़ गयो काना राधा ने प्रेम की आन निभाई तो आन का मान बढ़ गयो काना आने का मान बना गयो काना मीरा ने त्याग का पंथ बुवारा तो पंथ पे फूल बिछा गयो काना मीरा ने त्याग का पंथ बुवारा तो पंथ पे फूल बिछा गयो काना पंथ पे फूल बिछा गयो काना बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय भागवत महापुराण की जय सच्चिदानंद भगवान की जय यज्ञ नारायण भगवान की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय चार भुजानाथ भगवान की जय काल भैरव महाराज की जय हर सिद्धि मैया की जय नौ दुर्गे मैया की जय बंगलामुखी माता की जय शिवरे महारानी की जय गजाजी महाराज की जय खेड़ापति भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय पंचमुखी बालाजी महाराज की जय शुभ नमः पार्वती पदे हर हर महादेव हर जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे सभी जने को व्यासपीठ से जय श्री कृष्ण जय श्री राधे सभी महानुभावों से मेरा सादर प्रणाम जय श्री कृष्ण जय श्री राधे आइए इस चावड़ा परिवार बंजारा परिवार में श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ का महोत्सव प्रारंभ होने जा रहा है। सभी महानुभाव ग्राम कदमाली के सभी महानुभाव माताएं बहनें आप अधिक से अधिक जनसंख्या में पधार कर इस परिवार का मान बढ़ाएं। यदि आप लोग सब जने यहाँ आकर इनका मान बढ़ाओगे ना तो ये परिवार सुखी हो जाएगा। कहते हैं ना दुख को बांटने से दुख बढ़ जाता है। किसकी दुख भरी कहानी हम सुन लेते हैं ना
तो उसका मान भी बढ़ जाता है, सम्मान भी हो जाता है। तो इस चावड़ा परिवार के अंतर्गत बड़ा ही अच्छा परिवार, सीधा सादा संपन्न परिवार, सभी आगंतुक महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। इस कथा को, इस पंडाल को, यह जो क्षेत्र के देवी देवता भगवान सांवरिया सेठ के सानिध्य में और हनुमान जी महाराज के संरक्षण में भगवान चार भुजनाथ और खेड़ापति सरकार, सभी देवी देवता, नगर के गांव के देवता, प्रधान देवता, सभी देवताओं को मेरा सादर प्रणाम। सभी जने अपने अपने गुरु का ध्यान करते हुए हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हुए, हनुमान जी महाराज हमारे इस कथा के अंतर्गत आकर विराजमान होकर अपना लाल आसन लेकर, तो हनुमान जी महाराज कथा को रस छंद, इस कथा को बोलने के लिए भगवान माता सरस्वती मुझे अपना बालक समझकर मुझे कथा कहने का सौभाग्य प्रदान करे। क्षेत्र के सभी देवी देवता, आवाहित देवता, स्थापित देवता, प्रतिष्ठित देवता, सभी देवी देवता आकर इस परिवार को आशीर्वाद दें। चावड़ा परिवार के समस्त कामना पूर्ण हो। उज्जैन से जो ब्राह्मण देवता पधारे हैं, हमारा सबका यही भाव है कि इस परिवार के अंतर्गत जो है होने वाली जो होनी होकर रहती है, देखा जाए, देखो आज कितना अच्छा दिन है, मालूम है आपको? आज बसंत पंचमी का दिन और गुप्त नवरात्रि चल रही है। नवरात्रि हमारे यहाँ 4 आती है। 2 नवरात्रि को तो सब जानते हैं आप लोग, चैत्र नवरात्रि, आश्विन के नवरात्रि, लेकिन 2 नवरात्रि गुप्त नवरात्रि आती है। ये गुप्त नवरात्रि चालू हो गई है ना। आज बसंत पंचमी का दिन, माता सरस्वती का दिन, कितना अच्छा पावन दिन है ना। आप लोग तो सब जानते हैं बसंत पंचमी का मुहूर्त एक ऐसा मुहूर्त रहता है जिसमें किसी से भी पूछना नहीं चाहिए। मतलब ये ऐसा एक स्वयं सिद्धि मुहूर्त है कि इस मुहूर्त के अंदर जो भी आयोजन प्रारंभ हो जाता है ना, तो हमारा काम पूर्ण हो जाता है। इस तिथि का नाम है पंचमी, यानी कि पूर्णा तिथि है। पूर्णा, हमारा काम पूर्ण करने वाले अच्छे मुहूर्त में आयोजक परिवार है ना, बड़ा ही सीधा साधा परिवार है, बड़ा समृद्ध परिवार है। इस परिवार के अंतर्गत जो होनी है वो होकर रहती हैं। आज भी कुछ कथा में विलंब हुआ है ना। जब भागवत महारानी यदि हमारे गांव में, नगर में आई और भागवत महारानी के आते ही हमारे गांव में, हाँ, यहाँ कोई हैं जो अपने धनगर परिवार के अंदर, गायरी परिवार के अंतर्गत, वो माता जी का मोक्ष हो गया है ना, देवलोक गमन हो गया, यानी कि उनका इस भागवत महारानी के चरणों का नमन करते हुए, क्योंकि जब भागवत हमारे गांव में आ जाती है ना, तो भागवत मोक्ष दिलाती है, हमारा मोक्ष हो जाता है। तो आज कथा के अंतर्गत विलंब भी हुआ। आइए हम इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे संगीत वाले भैया को भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। 33 कोटि देवता विराजमान है। सभी देवताओं के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। सभी क्षेत्र के देवी देवता आकर जो है हमारे चावड़ा परिवार को पूरा आशीर्वाद प्रदान करें। इनकी समस्त कामना पूर्ण हो, सभी कामना पूर्ण हो। आइए इस कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। कथा को आगे बढ़ाने के पहले हम थोड़ा कथा को समझ लें कि आप कथा में जब कथा सुनेंगे ना, तो अपने मन को शुद्ध बनाएंगे, अपने आसन का शुद्ध करेंगे। जब आप जहाँ बैठे हैं ना, उस स्थान को शुद्ध करना है, उस धरती को शुद्ध करना। भगवत कथा के अंदर 18,000 श्लोक है। कितने? 18,000 श्लोक। अगर 18,000 श्लोक की कथा हम यदि आपको सुनाए, तो ये भागवत भी हमारी कभी पूर्ण नहीं होती। लेकिन हमारे जीवन में इतनी व्यथा भरी हुई है। अगर व्यथा की कथा बाँचे ना, हर परिवार की व्यथा भरी हुई है, हर परिवार में व्यथा है। अगर हम जरा सा किसी के पास में जाकर बैठ जाए ना, अगर उसके जीवन की अगर व्यथा की कथा अगर वो सुनाने बैठ जाए ना, तो हमारे भागवत जी के 18,000 श्लोक भी कम पड़ जाए। कितनी व्यथा भरी हुई, कितनी व्यथा है।
जहां देखो वहां दुख, जहां देखो वहां दुख की कहानी। भगवान से मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी की कामना पूर्ण हो। इस गांव में, इस नगर में ये मेरी तीसरी कथा हो रही है, तीसरी बार मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप लोगों जो मुझे बड़े आदर से, प्रेम भाव से, कल बेचारे मुझे उज्जैन लेने आए, बड़ा सीधा साधा सिंपल पाइवेरा लेने भी आए और बहुत ही अच्छा परिवार। आपसे मैं भगवान बाबा महाकाल से भी प्रार्थना करता हूँ कि आपकी समस्त कामना पूर्ण हो। आपका भाव बड़ा अच्छा लगा मुझे, सुंदर सा भाव लगा। ये पंडाल पूरा भरा हुआ होना चाहिए। आप देखते हो ना कि आपका घर भी भरा हुआ रहे, परिवार भरा हुआ रहे तो अच्छा लगता है। अगर आपकी खेती है और खेत में अगर हरा भरा है खेत तो अच्छा लगेगा, अगर खाली खेत रहता है तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो आज तो ठीक है, इस कथा में विलंब हुआ है, लेकिन कल से जो पंडाल है ना, पूरा पंडाल भरा हुआ रहना चाहिए। मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ, सभी से, समस्त ग्रामवासियों से, इस नगर में सभी परिवार से मेरा निवेदन है कि कल कथा ठीक हमारी 11 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। कल आपको कथा में 11 बजे बराबर विराजमान होता है। कल कथा हमारी है ना 11 बजे चालू हो जाएगी कथा, तो आपको 11 बजे बराबर अपना आसन लेकर आना है और जोड़े सहित कथा सुनना है। अपने घर से अपने आसन जरूर लेकर आए, लड्डू गोपाल जी की मूर्ति जरूर लेकर आए, है ना। लड्डू गोपाल जी की मूर्ति लेकर आए, अपने थाली को सजा कर लाए, ताकि यहाँ शाम को जो आरती होती है ना, वो आरती में आप लोग भी शामिल हो जाएं। आइए हम सभी जने मिलकर जो है भगवत भाव के अंदर थोड़ी चर्चा। कहते हैं कि जब भी कोई शास्त्र का शुभारंभ होता है ना, तो कोई भी भजन या कीर्तन के माध्यम से होता है। सब जने मिलकर, है ना, आंखें बंद करके बड़े प्रेम और भाव के साथ हम जहाँ भी कथा करते हैं ना, हमारा भाव है कि हम ज्यादा से ज्यादा मंत्र का जाप करते हैं। मंत्र का जाप करने से उस परिवार का शुद्धिकरण हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ज्यादा धन के पीछे भागोगे ना, किसके पीछे? हर प्राणी धन के पीछे भागा। आप लोग सब क्या चाह रहे हैं? मेरा व्यवसाय अच्छा चले, मेरा व्यापार अच्छा चले, मेरा बिजनेस अच्छा चले। आप सारी सुख सुविधा देखना चाह रहे हो कि मैं मेरे बेटे के लिए इतना धन कमा लूं कि मेरे बेटे को कुछ करना ही नहीं पड़े। हर प्राणी धन 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 के पीछे भाग रहा है। काय के पीछे भाग रहा है? धन के पीछे भाग रहा है। और जब आप मर जाते हो तो बेटा क्या लिखता है? निधन निधन, कि फलाने फलाने का निधन हो गया है ना। क्या लिखता पुत्र के? मेरे पिताजी का निधन हो गया। धन के आगे क्या लगा दिया? नी। धन नहीं चाहिए, निधन। वो धन कमाया तो किस काम का कमाया? काय के लिए कमाया? अरे इतना भी कमाओ मत, इतना भी धन के पीछे मत भागो कि बेटा फिर कई गलत कामों में लग जाए। देखो भागवत जी के अंदर शुद्धियां लिखी है। धन की शुद्धि, मन की शुद्धि, स्थान की शुद्धि, भाव की शुद्धि, ये हमारे तन की शुद्धि। ये 5 प्रकार की शुद्धियां हैं भागवत कथा के अंदर। यदि बेटा होकर अगर सुपुत्र निकल जाए तो अच्छी बात है। अगर बेटा अगर जन्म लेकर अगर कुपुत्र जैसा निकल जाए तो वो धन भी हमारा क्या काम का? कोई काम का नहीं रहता। तो आनंद कहाँ प्राप्त होगा? आप सत्संग में जाओगे, भगवत भाव में जाओगे, भागवत सुनोगे तो भागवत सुनने से आपका आनंद हो जाएगा। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा, परीक्षित देखो मैं जब कथा सुनाता हूं ना तो मैं आंखें बंद करके कथा सुनाता हूं। और श्रोता जो होते हैं वो कई प्रकार के श्रोता होते हैं। कोई तो कथा में आकर बैठता है, कोई श्रोता विचार करता है कि मंच अच्छा नहीं बना है, व्यास जी महाराज अच्छे नहीं है, संगीत वाले अच्छे नहीं बुलाए, कुछ मजे नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ आप क्या मजे लेने के लिए आए हो क्या? यहाँ तो आनंद के लिए आए हो ना कि चलो भागवत सुनेंगे, हमारा मोक्ष होगा। यहाँ मजे नहीं आएंगे। न तो घर में आनंद आते हैं। कई लोग ऐसे ही गांव में बैठकर ताश खेल रहे हैं, ताश। वहां उनको आनंद प्राप्त नहीं हो रहा, वो पैसे के लिए ताश खेलते हैं। अगर उनको बोल दिया जाए कि भैया 3 घंटे की कथा हो रही, कथा में आकर बैठ जाओ, तो उनके पास समय नहीं। अभी मैं कथा जब हमारी कलश यात्रा निकल रही थी, जब इधर से मैं जा रहा था मंदिर पे, तो वहां लिखा है कि देसी शराब की दुकान। रास्ते में देखा मैं। अब आप बोल रहे हो कि हमारा बेटा शराब पीता है या भाई शराब पीता है, तो मेरा सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे गांव को पहले पवित्र बनाओ। पहले गांव को पवित्र बनाओ, तब जाके तो हमारा परिवार पवित्र बनेगा, मन शुद्ध होगा। ये भगवान ने जो तन दिया है ना, इस तन को शुद्ध रखो। नशा नाश की जड़ है। कोई भी नशा करोगे ना तो परिवार उजड़ जाएगा। हम कितने ही परिवार देख रहे हैं, देखो ना, कोई बेचारी पत्नी दुखी है, किसी की माँ दुखी है, किसी का बेटा दुखी है, इस शराब के पीछे। एक जगह की कथा की बात है, हम कथा करने गए थे, बहुत ही अच्छा विनम्र परिवार था, लेकिन एक बहन थी, उसका पति बहुत शराब पीता था, बहुत शराब पीता था। और शराब पीता था, रात में आता था, पत्नी को बहुत मारता था, पीटता था, उसकी आदत से बन गई थी ना। अब शराब पी पी के एक समय ऐसा आया, उसने सारी जमीन बेच दी, सब कुछ चौपट हो गया शराब। और पत्नी की गहने तक बेच दी।
अब शराब पीने के लिए कुछ बचा नहीं ना, एक दिन उसने अपने पत्नी का ही गला दबा दिया। बताया। तो मैं आप सब लोगों से मेरा एक ही भाव है कि आप 7 दिन तक, सभी से मेरा निवेदन है कि 7 दिन तक आप जो है ना इस दुर्व्यसन को त्याग दें। 7 दिन तक आप सबको अपने अपने पत्नी की कसम है। किसकी कसम? सबको अपने अपने पत्नी की कसम है। ध्यान रखना, हाई कमान है। सबको सौगंध दे रहा हूं कि 7 दिन तक कोई भी न तो बीड़ी पिएगा, न तंबाकू खाएगा और न शराब पिएगा। यजमान परिवार से भी बोल रहा हूं, जो यजमान यहाँ संकल्प लेकर बैठे हैं, आपका संकल्प है कि हमारे यहाँ 7 दिन तक भागवत कथा हो रही। 7 दिन तक आपको कम से कम है ना 3 चीजों को छोड़ना है। क्या क्या? एक तो शराब, बीड़ी और तंबाकू। अगर ये आप नहीं छोड़ोगे ना तो आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली जाएगी। तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कह रहे, परीक्षित इस संसार सागर में हर प्राणी दुखी है, कोई भी सुखी नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। सुख कहाँ मिलेगा? आप चाह रहे हो मुझे व्यवसाय करने से सुख मिल जाएगा, व्यापार करने से सुख मिल जाएगा, बिजनेस करने से सुख मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। कहीं सुख मिलने वाला नहीं। सुख तो हमारी मन की बात है। इस मन को आपने दुखी बना लिया, दुखी बन जाओगे। इस मन को आपने सुखी बना लिया, सुखी बन जाओगे। आप कहते हो हमारा मन नहीं करता भागवत में जाने का, हमारा मन नहीं करता भगवान की। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण सद्गुरुदेव भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, जब हम कथा सुनने बैठते हैं ना, पता है आपको, ज्ञान और वैराग्य, उनकी माँ का क्या नाम है? भक्ति देवी। आपने सुना होगा भागवत कथा के अंदर। अच्छा, ऐसा कभी सुना आपने कि माँ जवान है और बेटे बूढ़े हो गए? नहीं सुना है ना। आजकल अभी कलयुग के अंदर यही तो चल रहा है, युग, इस युग के अंदर कि ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए और माँ भी जवान है, भक्ति देवी। नारद जी आए, नारद जी ने आकर देखा कि तो उल्टा कार्य हो रहा है राजा, कि माँ तो भी जवान और बेटे बूढ़े हो गए, असमय बूढ़े हो गए। अब 4 ऋषि पधारे वहां पे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 ऋषि ने आकर देखा कि ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर कैसे हो, और भक्ति माता के मन में बड़ा कष्ट हो रहा है, बड़ी दुखी हो रही है। भक्ति माता का कष्ट दूर कैसे हो? तो भक्ति माता नारद जी के पास में गई। नारद जी ने कहा कि इनको भागवत कथा सुनाओ। यदि हमारे घर में, हमारे परिवार में यदि किसी का अकस्मात मृत्यु हो जाती है ना,
गर्भावस्था में हो जाती हैं तो हमारे घर में मलिन प्रेत दोष बन जाता है। आप जब रात में सोते हो, जब आप भोजन करते हो, और भोजन करते वक्त यदि आपके भोजन में अगर बाल आ जाए तो आप क्या समझोगे? यदि आप भोजन करने बैठते हो और भोजन करते करते हमारे घर में अगर झगड़े हो जाए, और झगड़े भी ऐसे हो जाए कि हम एक दूसरे के ऊपर थाली फेंकते, यदि हम रात में पानी पीकर सोए और 15 मिनट के बाद में अगर पानी की प्यास लग जाए तो समझना हमारे घर में पितृ दोष है। हमारे घर के पितृ देवता भूखे हैं, वो पानी मांग रहे हैं, उनको पानी पिलाइए, उनको पानी पीता कीजिए। जिस घर में पितृ दोष बन जाता है ना, उस घर की महिलाएं हमेशा दुखी रहती हैं, उस घर में कभी भी शांति नहीं रहती। जिस घर में अकस्मात मृत्यु हो जाती है वहां पे प्रेत चांडाल दोष बन जाता है, पितृ दोष बन जाता है। अगर मन में, अगर आपकी कोई साइकिल है और अगर साइकिल के अंदर अगर छल पड़ जाता है ना, तो उस छल को निकलवाना पड़ता है ना, किसी भी कारीगर के पास में जाकर उस छल को निकलवाना पड़ता है। तो ऐसे ही जब हमारे घर में, जब हमारे परिवार में या हमारे अंदर किसी प्रकार का कोई छल कपट जो रहता है, और उस छल कपट को रख कर यदि हम कथा सुनेंगे ना, भक्ति भी करेंगे, तो भक्ति कोई काम की नहीं रहेगी। आप लोगों से मैं चावड़ा परिवार से निवेदन करना चाहता हूं कि संगठन में शक्ति होती है। थोड़ा संगठन बनाओ परिवार का, एकजुट होकर रहो, एकजुट होकर। एक लकड़ी रहेगी ना, उस लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है। अगर 2 लकड़ी को अगर तोड़ के बताओ, मैं आपको 2 लकड़ी दे रहा हूं, अगर 2 लकड़ी को तोड़ सकते हो क्या? नहीं टूटेगी। इसलिए परिवार में संगठन बनाओ। संगठन में शक्ति होती है, ताकत होती है। अगर आपके परिवार में अगर संगठन होगा ना, आपको कोई नहीं तोड़ पाएगा। सब एकजुट होकर रहो परिवार का, तब जाके परिवार में शांति रहती है। आज आपके यहाँ पितृ मोक्ष के लिए कथा हो रही है। 7 पेरी का बास रखा है, उसमें भी 7 गांठ है, 7 गठान लगी हुई। हमारे 7 दिन है, 7 दिन की कथा है, 7 वार होते हैं, और 7 वार की कथा की कथा की आपके सामने व्यथा सुना रहे। इस कथा की व्यथा है, आपके जीवन की, भगवान की जीवन की कथा सुना रहे। आप तो अपने जीवन की कथा बांचते ही हो, लेकिन ये भागवत कथा में आपके सामने बांच रहा हूं। इस भागवत कथा को सुनने के बाद में यदि आपके जीवन में अगर कोई फर्क नहीं दिखे, है ना, कुछ अलग सा जीवन नहीं बना हुआ, तो फिर भागवत कथा क्या काम? भागवत महारानी के चरणों में बैठे हो, या संकल्प कर लेना, मन से संकल्प कर देना। ये आप बीज जो बोरे हो ना, ये पुण्य का बीज बोरे हो। जब हमारे घर में पाप बढ़ जाता है, जब अधर्म की हानि होने लग जाती है ना, तब जाके तो हमारे घर में भगवान प्रकट होते हैं। आज आपके घर में ठाकुर जी महाराज उज्जैन से आए, प्रकट हुए हैं, तो आप आनंद क्यों नहीं ले रहे हो? आनंद ले जीवन में, हमेशा खुश रहो, प्रसन्न रहो, हर समय को देखो। आपने बुरा समय भी देख लिया, अब अच्छा समय आपका आने वाला है। अच्छा समय ज्यादा दूर देर की बात नहीं है, बस कुछ समय के लिए थोड़ा सा भगवत भाव में आ जाओ। ये 7 दिन की कथा सुन लो, फिर देखो। भक्ति माता के मन में इतना कष्ट हुआ कि मेरे बेटे बूढ़े हो गए। 4 ऋषि आए और 4 ऋषि ने आकर सुंदर सा मंच बनाया, व्यास मंच। ब्राह्मण देवता आए, 33 कोटि देवता को विराजमान किया और ज्ञान वैराग्य बैठे कथा सुनते। और 4 ऋषि ने आकर कथा सुनी। सनक, सनंदन, सनातन और सनातन कुमार ने बैठकर जो है ज्ञान वैराग्य कथा सुनी। और जैसे कथा पूर्ण हुई, 7 दिन की कथा पूरी हुई, और भक्ति माता के मन में बड़ा प्रेम जग कि मेरे बेटे बूढ़े हो गए थे, वापस से जवान हो गए। तो माँ को क्या चाहिए? माँ क्या विचार करती है? क्या आज मेरे बेटे वापस से जवान हो जाए। माँ तो यही चाहती है ना। माँ के लिए बेटा भले कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी बूढ़ा हो जाए, लेकिन माँ कभी नहीं चाहती मेरा बेटा बूढ़ा हो जाए।
अगर आप 4 दिन अपनी माँ को नहीं दिखते हो ना, तो माँ क्या सोचती है, मेरा बेटा कहाँ गया। 10 बार फोन लगा देगी, 10 बार आपको पूछ लेगी, बेटा अभी तक नहीं आया, नानो आयो को नहीं, कहाँ गयो, कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ चला गया। माँ होती है। आप जीवन में हमेशा सब कुछ कर लेना, लेकिन माँ बाप से बढ़कर हमारे यहाँ कोई धन नहीं। माँ बाप ही हमारे सबसे बड़े धन हैं। अरे भक्ति माता को कितना कष्ट हुआ जब उसके बेटे बूढ़े हो गए। माँ बाप जैसा धन कहीं नहीं मिलेगा। ये देवता है हमारे जीवन के अंदर, कलयुग के देवता है। भगवान के मंदिर मत जाओ भले, कोई बात नहीं, लेकिन अपने बूढ़े माँ बाप को संभालो। बूढ़े माँ बाप है ना, उनको कभी दुख मत देना। अगर माँ बाप के आंसू अगर गिर जाए बेटे के सामने, वो बेटा क्या काम करे। माँ बाप की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो। भक्ति माता के मन के कष्ट को दूर हुआ, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हुआ, और नारद जी आ गए, मृदंग बजाने लग गए, वीणा बजाने लग गए। सभी देवी देवताओं ने आकर जो है आशीर्वाद दिया, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हुआ। मनवा क्यों शर्माए रे, मनवा क्यों शर्माए रे, मनवा क्यों शर्माए रे, मनवा क्यों शर्माए रे, क्यों शर्माए रे, मनवा क्यों शर्माए रे, मनवा क्यों शर्माए
पिता ना कुटुंब कबीरा, मात पिता ना कुटुंब कबीरा, सबने सीखा धोखा देना, सबने सीखा धोखा देना, सबने सीखा धोखा देना, सबने सीखा धोखा देना। ध्यान लगा ले रे मनवा क्यों शर्माए रे, 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 मनवा क्यों शर्माए रे। जय श्री राधे। अरे प्रेम से भाव के साथ में। सबके दोनों हाथ ऊपर। यह संसार सराय बना है, यह सार सराय बनाए, यह संसार सराय बना है, यह संसार सराय बनाए, जो आया उसको जाना है, जो आया उसको जाना है, जो आया उसको जाना है, जो आया उसको जाना है। ध्यान लगा ले मनवा क्यों शर्माए रे, मनवा क्यों शर्माए रे, मनवा क्यों शर्माए रे, मनवा क्यों शर्माए रे। इसलिए माँ बाप की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो। इसलिए तो यहाँ बड़ा सुंदर सा भजन भगवान ने यहाँ लिखा है ना, कि माँ बाप से बढ़कर कोई धन नहीं। कितना भी कमा लो, कितना भी कमा लो, माँ बाप से बढ़कर कोई दूसरा धन अभी तक बना नहीं। इसलिए अपने जीते जागते अपने माँ बाप की सेवा करो, है ना। एक नियम बनाओ कि माँ माँ होती, माँ की सेवा करो, पिता पिता होते। अगर आपको जीवन में अगर कोई गुरु नहीं मिले ना, कोई गुरु नहीं मिले, तो मैं तो आपसे यही कहता हूँ, अगर आपका विश्वास अगर है और आपका भाव अगर है, कोई अच्छा गुरु नहीं मिले तो अपने माँ बाप को ही अपना गुरु मान लो। पहले ही कहा है कि पहली माँ गुरु होती है, दूसरा हमारा पिता गुरु होता है, और तीसरा गुरु जो हमारा दीक्षा गुरु होता है, जिससे हम दीक्षा ग्रहण करते हैं। जहां तक हम गुरु नहीं बनाते हैं, वहां तक हमारे जीवन की शुरुआत नहीं होती। आइए सब जने मिलकर जो है बड़ा सुंदर सा भजन सुनकर उसके बाद में आरती की ओर चलेंगे, अपन आरती करेंगे बड़े प्रेम और भाव के साथ में। माँ बाप से बढ़कर कोई धन नहीं है, माँ बाप से बढ़कर कोई धन नहीं है। तो जितनी भी चाहे दौलत कमा ले, तो जितनी भी चाहे दौलत कमा ले, माँ बाप से बढ़कर कोई धन नहीं है, माँ बाप से बढ़कर कोई धन नहीं है। माँ बाप से बढ़कर कोई धन नहीं है, माँ बाप से बढ़कर कोई धन नहीं है, माँ बाप से बढ़कर कोई धन नहीं है, माँ बाप से बढ़कर कोई धन नहीं।
से बढ़कर कोई नहीं है, माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है। जितनी भी चाहे दौलत कमाए, जितनी भी चाहे दौलत कमाए, माँ बाप से बढ़कर कोई धन नहीं है, माँ बाप से बढ़कर कोई धन नहीं है, माँ बाप से बढ़कर कोई धन नहीं है, माँ बाप से बढ़कर कोई धन नहीं है। बचपन में जिसने चलना सिखाया, पढ़ा के लिखा के काबिल बनाया, पढ़ा के लिखा के काबिल बनाया, माँ बाप से बढ़कर कोई धन नहीं है, माँ बाप से बढ़कर कोई धन नहीं है, माँ बाप से बढ़कर कोई धन नहीं है, माँ बाप से बढ़कर कोई धन नहीं है। बोलिए श्री सावरिया सेठ की जय। तुम मुरली बजाओ सावरिया में आरती करने आया हो। तुम मुरली बजाओ सावरिया में आरती करने आया हूँ। मैं आरती करने आया हूँ, मैं आपको मनाने आया हूँ, मैं आरती करने आया हूँ, मैं आपको मनाने आया हूँ।
जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थ्यात्मादिवन्दनः हस्तवृक्षालनम् हस्तो वृक्षाल्य देवं दद्यातः देवं दद्यातः देवं दद्यातः आत्मकल्याणाय